थैंक यू डैड। कबीर जब कल आओगे अपना किट साथ में लेकर आना, वरना मत आना। तू होगा राठौड़, पर राठौड़ फैमिली से अगला क्रिकेट सुपरस्टार तो मैं ही बनूंगा। एक बात सुन ले कुत्ते के पिल्ले, ध्यान से सुन ले। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इस गिल्ली डंडा को खेलने के लिए। आपके हराम के पैसे चाहिए भी नहीं। जाओ पौवा खरीदो और किसी नाली में जाके सो जाओ। नया किट तो क्या, मेरे पास नया पैक खरीदने के भी पैसे नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके सर। मेरी स्पोर्ट्स शॉप है। मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं तुम्हें भीख नहीं, नौकरी दे रही हूँ। तुम काम करो और तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे डिस्काउंट भी। पर तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों, पर तुम्हें देखकर किसी की याद आती है। शुभ, फिक्र मत करो शुभ, दीदी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। ओके दीदी। पता नहीं क्यों इसे देखकर शुभ की याद आती है। ठीक है, मैं आपकी शॉप में काम करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। कबीर, मेरे बच्चे। रॉकी राठौड़ हूं मैं, विक्रम राठौड़ का बेटा। तू जो भी है ना, मेरी वजह से है, और मैं जानता हूं कि तू मुझे पहचान रहा है। डर मत बेटा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। ये जिंदगी मैंने ही तुम्हें दी है। मतलब बेटा, जब तू छोटा था ना, तो शुभ की जगह मैंने तुम्हें विक्रम का बेटा बना दिया, ताकि तू ऐश से जिए और वो मजदूरी करके मरे। आप मुझे शहजादा फिल्म की कहानी सुना रहे? नहीं बेटा, ये किसी फ्लॉप फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये तुम्हारी रियल जिंदगी का रील है बेटा, जिसमें तू ही जीतेगा, इस देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। और जब तक वो शुभ... नहीं, तू शुभ की चिंता मत कर। तेरा बाप जिंदा है बेटा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, विक्रम को कभी नहीं पता चलेगा कि शुभ उसका बेटा है। वो मजदूरी करके ही मरेगा। चश्मा लगा के हीरो लगता है तो ख्याल रखेगा बच्चा। Thank you for shopping at Rathod Sports. On time, I'm impressed. ये है Rathod Sports. नाइस। वैसे मुझे यहाँ कितने घंटे काम करना होगा? तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम कभी भी आ सकते हो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे दिहाड़ी का हिसाब नहीं है। फिर तो बढ़िया है। हाँ, और देख लो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम कुछ भी ले लो। स्टाफ के लिए सब कुछ 80% ऑफ है, और तुम इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान... ओ प्लीज, इसे अपनी ही शॉप समझो, और उस स्विच बोर्ड से दूर रहना। क्यों? क्योंकि 12 साल पहले ये एकेडमी का ऑफिस हुआ करता था, और एक शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। तुम ठीक तो? या। ओके, मैं ना तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म लेकर आती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? पक्का चोरी करने आया होगा यहाँ से। शॉपिंग करने की तो इसकी औकात ही नहीं है। मैं यहाँ नौकरी करना है। अच्छा, और मैं यहाँ का मालिक हूँ। चल सैल्यूट कर। सुनाई नहीं दिया? सैल्यूट कर, सैल्यूट कर, वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगा। रॉकी, उसे परेशान मत करो। ये दीवारों पे चूना लगाने वाला यहाँ चोरी करने आया है। इसे मैंने यहाँ बुलाया, और ये मेरा एम्प्लॉय है। इस गटर में रहने वाले को आपने यहाँ पे जॉब पे... ये मेरी शॉप है, और मैं जिसे भी चाहूँ ना उसे यहाँ हायर कर सकती हूँ। तभी ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म।
लग गए। अगर अनाया ने इसका बर्तमाक देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि यही इसका भाई शुभ है, विक्रम राठौड़ का बेटा। रॉकी, क्या कर रहे हो तुम? दी ये क्या कर रहा है? सबके सामने चेंज कर रहा है। चेंजिंग रूम में भी तो जा सकता था ये। मवाली होने के साथ साथ अश्लील भी है ये। ऐसे अश्लील लोग हमारे रेपुटेड स्टोर में काम करने के लायक नहीं है। You're fired। और इसका फैसला तुम नहीं, मैं लूंगी। और ये कहीं नहीं जा रहा है। He is a freaking criminal। And that's why he deserves a second chance। कभी वहां पीछे चेंजिंग रूम है, तुम चेंज कर लो। और तुम्हें अगर हमारी फैमिली की रेपुटेशन की इतनी परवाह है ना, तो ग्राउंड पे जाके पापा के नो लुक शॉट की प्रैक्टिस करो। नहीं तो ये लेगेसी ना किसी और को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। Dee, you will regret it। सर, हमें बर्थमार्क का एग्जैक्ट मैच मिल गया। डिटेक्टिव साहब, you've done it। You've done it, डिटेक्टिव साहब। ये एग्जैक्ट बर्थमार्क है। यही है मेरा बेटा। You've done it। कहाँ है मेरा बेटा? सर, we are very close to finding your son। हमें पता चला है वो एक मजदूर है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। मजदूर? यस सर। शहर के सारे कंस्ट्रक्शन साइट छान मारो, हर एक मजदूर से बात करो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, कोई भी हालत में। फिक्र मत कीजिए सर, आपका बेटा जल्दी आपके साथ होगा। गुड। अगर विक्रम को शुभ मिल गया तो उसे मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वो शुभ को क्रिकेट स्टार बना देगा और मुझे ईंट पत्थर उठाने पड़ेंगे। नहीं, मेरे होते हुए ये रेत की बोरी उठाने वाला इस फैमिली का वारिस कभी नहीं बनेगा। विक्रम के वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच मेडल अब शुभ किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जेल के अंदर सड़ रहा होगा। भाई ने नया किट ले लिया, पार्टी नहीं दी। साले, तू तो मुझसे नए सॉक्स की भी पार्टी ले लेगा। प्लम्बिंग का काम आया, चल। मेरी प्रैक्टिस है। मैंने पूछा नहीं, ऑर्डर दिया है। तुम्हारी इस गेम से घर में चलता है। चुपचाप सामान उठा और बाहर मिल। भाई मेरा ऐसा बाप होता ना तो अपने नाना को गोली मार देता कि और कोई नहीं मिला था। मैं तो इसको गोली भी नहीं मार सकता, इसके सिवा मेरा और कौन है? Happy birthday to you। कबीर, तुम यहाँ? आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ ना, खाना खाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ट्रेसपासिंग करने की? सिक्योरिटी! आपने ही बुलाया। मॉम, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। वो पाइप्स ब्लॉक हो गए थे तो पानी नहीं आ रहा था, वही क्लीन करने के लिए बुलाया। ओह, अच्छा हुआ तुमने गटर साफ करने वालों को बुलाया। तुम दोनों अच्छे से सुनो, मुझे पाइप अच्छे से क्लीन चाहिए, ओके? और हाँ, घर के नजदीक नहीं रहना। तुम्हारी गंदगी मेरे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, गॉट इट? अगर हम इतने ही गंदे लगते हैं तो आप खुद ही क्यों नहीं अपने पाइप साफ करते हैं? सही कहा है किसी ने, जितने छोटे लोग उनकी उतनी छोटी बातें। जितना बोला गया उतना करो। छोटे लोगों को एक तो काम दो और ऊपर से इनके नखरे सहो। लिसन, मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर तुम दोनों ने पाइप साफ नहीं किया ना तो तुम दोनों की नौकरियां खा जाऊंगी मैं, गॉट इट?
हम यहाँ एक्स्ट्रा दिहाड़ी कमाने आए थे, नौकरी से हाथ धोने नहीं। चुपचाप पाइप साफ कर, समझा? नहीं तो तेरी सारी पाइपें ब्लॉक कर दूंगा मैं। चल कब से काम कर रहा है? किसी ने कुछ खाने के लिए भी नहीं पूछा होगा तुझसे? कोई नहीं, ये देख तेरे लिए केक लाया हूं, तूने तो कभी खाया नहीं होगा। ये ले खा खा। तो गिर गया, पर खाना वेस्ट नहीं करते, पाप लगता है। चल उठा खा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ये केक नहीं खाऊंगा। देख मैं बड़े प्यार से लेके आया था तेरे लिए, अब खाना तो तुझे पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगा। खाना तो तुझे पड़ेगा, चल खा। मम्मा What the hell? इसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरे बेटे को मार रहा है। अभी पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो, मॉम मुझे कहाँ तैरना आता है? रोके। आने मेरे बच्चे। आनिया बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, इस गुंडे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ? मम्मा मैं ठीक हूँ, कबीर ने मेरी जान बचाई है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आन्या, आन्या बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ, उठो 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 उठो। तुम ठीक हो बेटा? ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? विक्रम, अच्छा हो गया तुम आ गए। ये मवाली गुंडा हमारे घर में घुसकर हमारे बेटे को मार रहा था। Dad, I told you he's a freaking criminal. इसकी जगह आपकी एकेडमी में नहीं, जेल में। तुम प्रैक्टिस स्किप करके मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी पर आए हो तमाशा बचाने। कोई सफाई है तुम्हारे पास? मैं कुछ भी बोल लूं, आप लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा। डैड, आप इस गंदी नाली के कीड़े से सफाई मांग रहे हो? इसकी वजह से आन्या दी पूल में गिरी थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो मैं। पापा इसकी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। स्टॉप डिफेंडिंग हिम आन्या। विक्रम, तुम अभी का अभी इस लुच्चे लफंगे को अपनी एकेडमी से बाहर निकाल दो। मुझे भी आप लोगों की बकवास नहीं सुननी है, मैं एकेडमी छोड़ रहा हूँ।
ओह शिट, कहीं विक्रम इसका बर्थमार्क ना देख ले। ये भीख लेके जा मेरी तरफ से। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमें इस घर से कॉल आई थी। यस इंस्पेक्टर, मैंने ही कॉल किया था। ये मवाली गुंडा ये हमारे घर में घुसकर हमारी बेटे को मार रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम तो यहाँ काम करने आए थे। इस गड्ढे खोदने वाले ने ऑलमोस्ट मेरी बहन की कब्र खोद ही दी थी। मरते मरते बची है वो। मैंने कहा ना वो एक्सीडेंट था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दी की बात मत सुनिए, वो सदमे में। आप इसकी पॉकेट चेक कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने इसे घर में टहलते हुए देखा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं पूरा टाइम यहाँ पर ही था अपने पापा के साथ। अच्छा, अगर चोरी नहीं की है तो फिर डर क्यों रहे हो? करवा दो पॉकेट चेक। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तलाशी लीजिए। कर लो चेक, कुछ भी नहीं मिलेगा। डैड के वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच मेडल, इसके लिए तो कोई भी करोड़ दे देगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। अब मेरे पापा से पूछ सकते हो। पापा, पापा बोलो ना। मुझे लगता है ये बाप बेटे दोनों मिले हुए। इस गैर डीएनए के चक्कर में मैं जेल नहीं जा रहा। यही सही वक्त है अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने का। मैं बताता हूं सर। चोर है सर, ये चोर है। मैंने कितनी बार इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये सुनता नहीं है। मैंने इसे ये मेडल चोरी करते हुए देखा। मैंने पापा, अब ये क्या बोल रहे हो? बस बहुत हो गया, जो कहना है कोर्ट में कहना। अब मैं अपनी जिंदगी ऐश में काट सकता हूँ विक्रम का वारिस बन के। पापा प्लीज पुलिस को रोकिए, उसने मेरी जान बचाई है। स्टॉप इट आन्या, उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई थी। पापा प्लीज, जेल में उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। आन्या, तुम्हारी माँ सही कह रही है, इसकी जगह जेल में ही है। पापा आज मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे का गिफ्ट समझ के ही उसे छोड़ दीजिए। चलो रुकिए इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए इसे। आर यू श्योर मिस्टर राठौड़? यस इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू पापा। आज मैंने तुझे अपनी बेटी की वजह से छोड़ दिया है। आज के बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे एकेडमी, मेरे परिवार और मेरे गेम से बहुत बहुत दूर रहना, समझा? मैं आपका मेडल। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा कॉलेज, मेरा इंडिया खेलने का सपना सब कटर में बह गया, मेरी किस्मत की तरह। चले चल चल। आन्या बेटा, डोंट बी सैड। हम आज ही आपको बड़ी पार्टी थ्रो कर देंगे, ओके? कौन सी बड़ी बात है? और इससे भी बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे। तुम इंडियन टीम के अपने सारे दोस्तों को बुला लो। बिल्कुल। मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टी मम्मा। मुझे पता है दी का मूड कैसे ठीक करना है। वो फावड़ा चलाने वाले के हाथ पैर तोड़ देते हैं। रॉकी, अगर तुम चाहते हो ना कि मेरा मूड और खराब ना हो तो कबीर से दूर रहो। सर, डिटेक्टिव साहब, मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है। मेरा बेटा मिला? ऑलमोस्ट। हमने शहर के सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के शुभ की एज ग्रुप के सभी मजदूरों को चेक कर लिया। उनमें से किसी भी मजदूर के कंधे पे बदमाश नहीं मिला, सिवाय एक के। वो ये है। कबीर, आप जानते हैं इसे? बहुत अच्छी तरह। ये मेरा शुभ नहीं हो सकता।
पापा अगर ये शुभ हुआ तो? इम्पॉसिबल। इस बदबूदार और गटर में रहने वाले लड़के में मेरे बेटे की कोई भी क्वालिटी नहीं है। मैम, हमने पूरा देश छान मारा है शुभ की तलाश में, हमें वो बर्थमार्क कहीं नहीं मिला। ये लड़का हमारी आखिरी उम्मीद है। डैड, वो एक क्रिमिनल है। आपका बेटा कैसे हो सकता है? और अगर वो शुभ होता तो आपको पहचान नहीं लेता। हो सकता है उसकी याददाश्त चली गई हो। पापा, हम 12 साल से शुभ को ढूंढ रहे हैं और ये हमारा लास्ट चांस है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तुम सही कह रही हो आन्या, एक बार जाकर चेक तो कर ही सकते हैं। इस गंदी नाली के कीड़े को मैं अपने बेटे का दर्जा कभी नहीं दूंगी। Got it? गीता, गीता, डोंट वरी आन्या, हम कबीर से मिलने जरूर जाएंगे। थैंक यू पापा। डिटेक्टिव साहब चले? चलते हैं। इससे पहले शुभ तक पहुंचे, मुझे अपने बाप से मिलकर उस शुभ को इस दुनिया से क्लीन स्वीप करना होगा। कबीर, तू यहाँ? विक्रम को शुभ के बारे में पता चल गया है। क्या मतलब, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? बेटे बेटा 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 करके मत बुला मुझे। तुम भले ही मेरे बाप हो, पर मेरे नाम के आगे अभी भी राठौड़ लगता है। विक्रम को भी सिर्फ शक है, लेकिन अगर वो यहाँ आ गया ना तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि शुभ ही उसका असली बेटा है। नहीं, तुम टेंशन मत लो। अरे शुभ को कुछ याद ही नहीं है, वो विक्रम को पहचान ही नहीं पाएगा। हाँ, कैसे बाप हो तुम? तुम्हें बाप बताया किसने? माना शुभ को कुछ याद नहीं है, पर शुभ के कंधे पे जो बर्थ मार्क है वो चीख चीख के कह रहा है कि वही विक्रम राठौड़ का बेटा शुभ राठौड़ है। मतलब मुझे जेल जाना होगा? आपको अपनी पड़ी है। अगर विक्रम को उसका असली बेटा मिल जाएगा तो इस अडॉप्ट किए हुए बेटे को क्यों रखेगा वो? मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना। बस 2 मिनट में विक्रम ही आने वाला है। और अगर विक्रम को बर्थ मार्क दिखे ही ना तो? मतलब शुभम ऑफिस के बाहर काम कर रहा है। अरे विक्रम सर, मेरे तो भाग खुल गए सर। आप यहाँ? तुम्हारा बेटा कहाँ है? सर ऐसी गंदी औलाद भगवान किसी को ना दे। उस लड़के ने तो मुझे जीना हराम कर दिया। मैं यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा सर नहीं आया सर, और आज आएगा भी नहीं वो। हम यहीं इंतजार करेंगे। आज से विक्रम के क्रिकेट और पैसे दोनों का सिर्फ एक वारिस है, रॉकी राठौड़। ये तो कबीर की आवाज है। नहीं, कबीर की आवाज नहीं है वो। चलिए। कबीर, तुम ठीक हो? ये तुम्हारे कंधे पर क्या हुआ? अपने भाई से पूछो। यार बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बकवास कर रहा हूँ तो क्या ये मेरा कंधा धूप से जला है? डैड, रॉकी मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा था? डैड, आपको इस क्रिमिनल की बात पे भरोसा है? अपने बेटे के बात का यकीन नहीं है? डैड, आपको याद नहीं इसने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या किया था? मुझे मारा, दी को मारने की कोशिश की। मुझे लगता है इसमें इसकी कोई चाल है। I'm damn sure। तो ये
कंधा खुद क्यों जलाएगा? ताकि ये मैं ब्लैकमेल कर सके और थोड़े पैसे ऐड सके। ऐसे नीच लोगों को और आता है क्या है? अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं हटाता ना तो 2 मिनट में मेरा कंधा तंदूरी चिकन बन जाता। अब भाई जोकर, मैं तुम्हारे पैसे का क्या करता? रॉकी, सिर्फ मैं और आन्या यहाँ आने वाले थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सच सच बताओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा था? डैड नहीं। सर मैं बताता हूँ सर। वो विक्रम सर, क्या है, आपका बेटा यहाँ मेरे बेटे को ये समझाने आया था कि कल रात जो इसने गलती की है वो दोबारा ना करे। ये अकल देने आया था बेचारा। डैड, अगर ये शुभ है भी तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसे इस मवाली वाली हालत में घर लेकर जाना चाहिए। मॉम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी नहीं। कबीर मेरे बच्चे, मैंने कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से पे काबू रखो। ये क्या कर लिया तूने? मैंने नहीं, इसलिए किया है। बड़े लोग हैं। एक मिनट कबीर, तुम मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा था? आपके बेटे ने चलते हुए रॉड से मेरा कंधा जला दिया है। डैड झूठ बोल रहा है ये, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे बाप रे, उस चोट कहां से लगता है इसके दिमाग में हो गया सर। इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो ये मर भी सकता है। एक मिनट, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। कबीर, क्या तुम्हारे कंधे पर कोई बर्तमार्क है? ऐसे सवाल और जवाब के लिए वक्त ही नहीं हमारे पास। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए सर तो इसका कंधा काटना भी पड़ सकता है। प्लीज सर, एक बाप का रिक्वेस्ट है सर, प्लीज जाने दीजिए प्लीज। मेरा कंधा। तुम्हें आराम की जरूरत है कबीर, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चल चल चल। उसे कबीर को मत ले जाने दीजिए, अगर वो शुभ हुआ तो। दी, अगर वो शुभ नहीं हुआ तो उसके पापा हम पे केस कर देंगे कि हमने उनके बेटे का इलाज नहीं होने दिया। और इन गरीबों की तो आदत होती है, को बस मौका चाहिए अमीरों पे केस करने का। पापा हम आन्या, रॉकी सही कर रहा है, तुम लोग जाकर गाड़ी में बैठो। इस बारे में हम घर पर बात करेंगे। और प्लीज अपनी मम्मी को मत बताना। जाओ। ये कबीर का बाप कुछ तो बॉल टैंपरिंग कर रहा है। उसने कहा कि कबीर तो आज यहां आया ही नहीं है, लेकिन कबीर तो यहीं था। सच क्या है ये तो डीएनए टेस्ट ही बताएगा। The line of the short ball getting so important when you've got that heavy leg side field. Yeah, shot. Ben Stokes not going to let. अच्छा, तो तू यहाँ बैठ के मैच देख रहा है? दिहाड़ी कौन लगाएगा? डॉक्टर ने बोला मुझे आराम करना। डॉक्टर इलाज करने के पैसे लेता है, घर चलाने के पैसे नहीं देता। अशीर उठा, चल चल काम पे चल। इस हालत में अगर काम करूंगा ना तो मर जाऊंगा, और अगर काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। इस मलम पट्टी में कितना खर्चा और मेरा पता? कौन भरेगा? तू। बाप हो मेरे, एहसान नहीं किया, सिर्फ फर्ज निभाया। बाप हूँ तो बाप की सुन। इस छत के नीचे रहना है ना, तो जो मैं बोलूंगा वो कर। नहीं तो 2 मिनट लेंगे तो मैं टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूंगा। बाप से बदतमीजी है। बाप को धक्का मारा तूने? मैंने आपकी किस्मत को धक्का मारा है। हमारे जैसे बाप से अच्छा तो मैं अनाथ ही ठीक था। अरे ऐसे कैसे चला जाए? नहीं जाने दो। नहीं नहीं। शुक्र करो मेरे बाप हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना भूलो मत बुढ़ापे के साथ अब कमजोर भी हो चुके हो और मेरी तो सिर्फ जवानी चल रही है। अगर बुढ़ापा चैन से जीना है ना तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे क्या हो गया भाई, दरवाजा तोड़ेगा क्या? कौन है? कबीर, तेरे कंधे की प्लास्टिक सर्जरी किसने की? अंदर चले।
फिर बताता हूँ। अच्छा। मतलब तू घर से भी गया और एकेडमी से भी? देख, तुझे यहाँ जितने दिन रहना तू रह सकता है, घर की टेंशन नहीं है, पर तेरा गेम, तेरे घर के पीछे एक ग्राउंड है ना? ग्राउंड तो है पर कोई पिच नहीं है, सब उबड़ खाबड़ है। वही तो चाहिए। भाई आज तो मजा आ गया। इसे कहते हैं असली प्रैक्टिस। बता क्या चाहिए तुझे, और दिल खोल के मांग। एक चीज है जो सिर्फ मेरे लिए तू ही कर सकता है। क्या? मॉम, मॉम, मॉम। क्या हुआ कबीर? क्या हुआ? आपको डैड और दी को कैसे भी रोकना होगा। हुआ क्या है कबीर? मॉम, आवारा मवाली डैड और दी को लगता है कि वो शुभ है, पर अगर डैड और दी उसको घर ले आए, आपके और दी के साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डोंट क्राई कबीर। वो गंदी नाली का पैरासाइट मेरा बेटा कभी हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे डैड और दी चाहे जो भी कहे, उस दिहाड़ी वाले के मिट्टी लगे पैर मैं इस घर में कभी पड़ने नहीं दूंगी। करेक्ट? कबीर, आई एम सो ग्लैड तुम आए। थैंक यू, आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला। You're welcome। और तुम कहो तो मैं पापा से बात कर एकेडमी में भी वापस। अब मैं वो एकेडमी में वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारी स्कॉलरशिप और इंडिया खेलने का सपना? मैंने सालों से अपने सपने सजाए थे, पर उन टूटने में बस 2 मिनट लगे। शायद कुछ सपने अधूरे ही रहते हैं, यही हमारे लिए बेटर होता। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम्हारे कंधे पर बर्थ मार्क है? चल लफंगा यहाँ क्या कर रहा है? वही जो तुमने कभी नहीं की मेहनत। जिम्बाब्वे कितनी भी मेहनत कर ले, पर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती। शायद तुम्हें पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप में आज तक नहीं हराया है। तो मिसाल भी सोच कर दिया करो। दी, मॉम आ रही है मुझे मैच के लिए नई क्रिकेट किट दिलाने। उनके आने से पहले इस लफंगे को बोलो कि यहाँ से चला जाए। ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा एम्प्लॉय है। और मेरे यहाँ आने से पहले ना मुझे यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए रॉकी। तुझे पता है देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी में तोड़फोड़ करने पे कितने साल की सजा होती है? मुझे भी नहीं पता, पर आज पता चल जाएगा जब पुलिस तुझे यहाँ लेने आएगी। मॉम के यहाँ आते तू जेल जाएगा। क्या तुझे पता है कि किसी का कंधा जलाने के लिए कितने साल की सजा होगी? मुझे भी नहीं पता है, आज पता चलेगा। ये क्या है? सबूत। उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने जलते लोहे से मेरा कंधा जलाने का सबूत।
उस रॉकी को तेरा कंधा चलाने से पहले सीसीटीवी है कि नहीं चेक कर लेना चाहिए था। अब तो तेरी पार्टी पक्की। बोल, दिखा दो सबको, चला दो तेरी हाईलाइट सबके सामने। ये वीडियो अगर बाहर आ गई तो मैं विक्रम के घर से बाहर हो जाऊंगा। रॉकी, कबीर, क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मॉम, आप सही टाइम पर आइए। ये पैरासाइट हमारी फैमिली को खोखला कर देगा। तुम घर से हमारी शॉप तक पहुंच गए? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। मम्मा, ये मेरा एम्प्लॉय है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड आनिया? एक क्रिमिनल को काम पे रख लिया तुमने? हाँ? मेरे पास सबूत है। कौन सा सबूत? ये जनरेटेड वीडियो दिखा के तो हमारी फैमिली को ब्लैकमेल करना चाहता है। मैं सिर्फ सच। आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। गटर की पैदाइश को कितना भी धो लो, लेकिन उसके अंदर का मेल कभी नहीं जाता। और इससे पहले कि तुम हमें ब्लैकमेल करो, मेरी लीगल टीम तुम्हें सू करेगी। गॉट इट? तुझे तो हम इस तरह मसल देंगे। ये पेनड्राइव मेरा लास्ट चांस था। अब मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, अपनी गंदगी उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आनिया, फायर हिम नाउ। मम्मा, इसे एक चांस तो दे। बट आनिया, कब तक तुम एक क्रिमिनल को सपोर्ट करती रहोगे? हाँ? What's wrong with you? मैं क्रिमिनल नहीं, आपका बेटा क्रिमिनल है। इससे मेरा कंधा ना। बंद कर अपनी बकवास। आनिया दीदी, मम्मा, पिता, ये क्या हो रहा है? पापा, मुझे सब याद आ गया। ये मेरी फैमिली है। मैं शुभ राठौड़ हूँ। कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं बताता हूँ डैड। ये गली का गुंडा शॉप पे घुस गया, पूरी शॉप तहस नहस कर दी और फेक वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसने ये सब कुछ किया, आप यहाँ नहीं थी। ये आपके सामने सिर्फ नाटक कर रहा है, पर मैंने और मॉम ने इसकी असलियत देखी है। रॉकी इज राइट। ये मवाली हाईली कंटेजियस है। इससे पहले कि ये दीमक बनके हमारी फैमिली को खा जाए, इसे कुचलकर हमारी लाइफ से बाहर फेंक दो। मवाली, गंदी नाली का कीड़ा, कटर की पैदाइश, ये है मेरी फैमिली। क्या फर्क है इनमें और रघु में? ना उसने मुझे इज्जत दी और ना इन्होंने। विक्रम, कॉल पुलिस नाउ। गीता, रॉकी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले क्या तुम्हारे कंधे पर कोई बर्थमार्क है? शिट, अभी सबको सच बता देगा और मुझे बैट छोड़ के फावड़ा उठाना पड़ेगा। डैड, इससे क्या पूछना? ये तो झूठ बोलता है। रॉकी, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे कंधे पर कोई बर्थमार्क है? जो लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते, वो मेरी फैमिली नहीं हो सकते। बर्थमार्क वो क्या होता है? क्या आप अमीर लोगों ने नया बॉडी में फीचर बनाया क्या? विक्रम, मैंने तुमसे कहा ना, ये हमारा खून हो ही नहीं सकता। आज के बाद मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा। आनिया, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। कबीर, नहीं, अच्छी बात है कि तुम जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। मेरी टीम में एक पोजीशन ओपन है। मैं चाहता हूं कि तुम मैच खेलकर अपने आप को प्रूव करो। डैड, सीरियसली मुझसे बिना पूछे? मैं टीम का कैप्टन हूँ। और मैं टीम का कोच हूँ, और ये याद रखो कि कैप्टन मैंने ही तुम्हें बनाया है। पर आपने ही कहा था मेरी पोजीशन पे रॉकी खेलता है। एक टैलेंटेड प्लेयर किसी भी पोजीशन से टीम को मैच जिता सकता है, ये याद रखना। विक्रम, आर यू सीरियस? तुम एक क्रिमिनल को अपनी टीम में खिलाओगे? गीता, लाइफ इज लाइक टेस्ट क्रिकेट। कमबैक के लिए सबको सेकंड इनिंग्स मिलनी चाहिए। कबीर, खेलोगे मेरी टीम में?
आपकी टीम के लिए खेलना मतलब आपके पूरे परिवार के लिए खेलना। आपको पता है इससे बेटर लोग मुझे जेल में मिल चुके। मुझे आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, चाहे उसके लिए मुझे अपना गेम क्यों ना छोड़ना पड़े। इट्स ओके विक्रम, उसका हमारी लाइफ से जाना ही हम सबके लिए बेस्ट है। गीता, मुझे लगता है यही हमारा बेटा शुभ है। विक्रम, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये गंदी नस्ल का लड़का हमारा शुभ हो ही नहीं सकता। ये ले। तूने विक्रम राठौड़ की टीम में खेलने से मना कर दिया, पर क्यों? वो तो तेरा आइडल है ना। आइडल है नहीं, आइडल था। वो फैमिली ना पूरी अमीर पगलू है और उनके लिए मैं एक छोटा सा कीड़ा जिसको जब चाहे कुचल कर निकाल सकते हैं। ऐसी फैमिली के लिए तो क्रिकेट क्या, मैं लूडो भी ना खेलूं। ये क्या कर रहा है? भाई देख, हम सबको लगता है कि हम हमारी कहानी के हीरो हैं, पर तुझे पता है, मुझे पता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूं, क्योंकि हीरो ना तो झोपड़ी में रहता है और ना मजदूरी करता है। पर हाँ, मैं हीरो का दोस्त जरूर बन सकता हूँ, और वो हीरो तू है। पर वो फैमिली, अरे भाड़ में गई फैमिली, भाड़ में क्या विक्रम राठौड़। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि तेरे अंदर टैलेंट है कि तू इंडिया को मैचेस जिता सकता है। मेरे जैसा प्लेयर ना इस देश के हर एक गली में मिले। हाँ, पर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जो तेरे पास है। देख, मुझे नहीं पता तू अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचता है, पर मेरा फ्यूचर क्लियर है। जब तू इंडिया को छक्का मार के मैच जिताएगा ना, तब मैं छाती चौड़ी करके बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने इंडिया को मैच जिताया है। प्लीज मुझसे मेरा फ्यूचर मत छीन। मैं खेलूंगा। बेटा तू रिलैक्स कर। अरे क्या बेटा बेटा, कितनी बार बोला है तुझे मुझे बेटा बेटा मत क्या कर। हाँ हाँ ठीक है नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये तो बता कि टेंशन क्या है? शुभ खेलने से मना कर दिया है, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे पर वो विक्रम तो उसे खिलाना चाहता है ना, कल को वो उसे मेरी जगह कैप्टन भी बना देगा। मैं कोई एक्सेप्शनल टैलेंट थोड़ी हूँ। अभी तक जितना खेला है विक्रम राठौड़ के नाम से खेला है, कल को अगर वो नाम भी हट गया ना तो मुझे कोई गली क्रिकेट में भी नहीं पूछेगा। नहीं तुम शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके होते हुए मैं शांत नहीं हो सकता। तू बता मैं क्या करूं? तेरा बाप हूं मैं, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। ऐसा करो, उसका हाथ तोड़ दो ताकि वो बैट ही ना पकड़ पाए। बस इतनी सी बात, समझो, हो गया। अरे बल्ला क्या, वो झाड़ू पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। तो देख तेरा बाप क्या करता है। Okay, boys. Match 3 दिन में है. I want everybody to give their best. Okay? Yes, sir. Am I understood? Yes, sir. Good job. तो मन बदल दिया तुमने? फैमिली तो बदल नहीं सकता। मेरे लिए गेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है कोच साहब। Good. ओके कोच साहब। ये एग्जैक्ट सुपरस्टिशन तो शुभ फॉलो करता था बचपन में। कहीं ये मेरा शुभ ये तुमने जो अपने पैड्स के साथ अभी किया, ये तुमने क्या किया? क्या कोच? अपने पैड्स के साथ ये तुमने क्या किया? क्या ये तुम्हारा कोई सुपरस्टिशन है? हर एक क्रिकेटर का एक सुपरस्टिशन होता है सर। दादाजी अपनी गुरु की फोटो रखते थे जेब में और स्टीव वॉग रुमाल रखते थे। पर तुम्हारा सुपरस्टिशन सबसे अलग है। ये कहाँ सीखा तुमने? बेन स्टोक्स, कहीं शक तो नहीं हो गया कि मैं इनका बेटा हूं?
ये तो मुझे एक बाबा ने सलाह दी थी कि जब मैं सुपरस्टिशन फॉलो करूंगा ना तो मैं सेंचुरी मारूंगा। ओके कोच साहब, मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। हेलो, याद रखना आज ये आखिरी बार होना चाहिए जब ये बल्ला हाथ में पकड़ रहा है। सॉरी बोल। किस बात का सॉरी? धक्का तो तूने मारा था। धक्का मैंने नहीं, तूने मारा। चल सॉरी बोल। देखो मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। पंगा तो तूने ले ही लिया है। Oh, shit. बोलिए डिटेक्टिव साहब। सर, आपने जो बाल दिया था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। कबीर आपका बेटा शुभ है। सच? आर यू श्योर डिटेक्टिव साहब? 100% सर, यही आपका शुभ है। शुभ बेटा तुम मिल गया मुझे। पापा पापा बाहर कुछ गुंडे कबीर को मार रहे हैं। आज के बाद तू बैठ नहीं, सिर्फ कटोरा पकड़ेगा, वो भी सिग्नल पे भीख मांगने के लिए। तो ठीक है। हाँ तू जा यहां से। नहीं, एक रन लेने के लिए दोनों बैट्समैन को भागना पड़ता है। मैंने कहा तू जा यहां से। नहीं, आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो सुनता नहीं है, लगता है मैच खत्म करके ही जाना पड़ेगा। अब ठीक हो? क्या कहा तूने? एम्बुलेंस! क्या कहा तूने? अरे कोई है? हेल्प! हेल्प! शुक्र है आप ठीक हो। जब मुझे चाकू लगा था तूने मुझे क्या बुलाया था? कोच साहब। कोच साहब के बच्चे, सच बता, क्या बुलाया था मुझे? बता ना, बता। विक्रम, विक्रम, विक्रम तू ठीक हो? हाँ? हाँ? वो ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला बस कुछ स्टिचेस है। विक्रम, तुम्हारी ये हालत इस गुंडे की वजह से हुई है ना? हाँ? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। गीता प्लीज, मैं ठीक हूँ और इसने कुछ नहीं किया। अगर ये नहीं होता तो अब तक मेरी ऑबिचुरी छप चुकी होती। हाँ। विक्रम, ये बस गंदगी नहीं, मनुष्यत की दुकान है। इस गंदी नाली के कीड़े का तो मैं। गीता, अब इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। विक्रम, इस कीड़े को तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है? हाँ? क्योंकि ये कीड़ा हमारी ही नस्ल का है। ये हमारा बेटा शुभ है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, कभी नहीं। गीता, ये सच है, ये हमारा ही बेटा है। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? वही ना, मम्मा, पापा इज राइट। यही हमारा शुभ है। और वहीं इसी जगह पे बर्थमार्क भी था। क्या है बर्थमार्क?
ये सिर्फ चलने का निशान है और कुछ नहीं। मैं इसका कोई स्कैम होगा। रॉकी इज राइट। मैं माँ हूं। अगर ये मेरा बेटा होता तो मुझे महसूस हुआ होता। ये राठौड़ खानदान का खून हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं यहाँ किसी को कुछ प्रूफ करने नहीं आया हूँ। आपकी फैमिली और आपका पैसा अपने पास रखो। रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ये रहा डीएनए रिपोर्ट। इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। सॉरी। सॉरी। मेरा बच्चा। लग गए। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा तुम मर गए। बस इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। माना मैं आपका बेटा हूं, पर आप लोग मेरी फैमिली नहीं है। शुभ, तुम मेरे बेटे हो। मेरे बेटे हो तुम। बेटा, बस 2 मिनट पहले आपने मुझे गंदी नस्ल का कीड़ा बोला था। आप लोगों ने मुझे गालियां दी, क्रिमिनल बोला, एकेडमी से निकालवा दिया और मुझ पर पुलिस बुलाई, जबकि चोरी मैंने नहीं की थी। और अब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब भूलकर आप लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनकर रहूं। शुभ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आप बड़े लोग, ना तो मेरी औकात है आप लोग को माफ करने की, ना ही परिवार बुलाने की। मुझे माफ कर दो। शुभ, रुक जाओ। उस दिन अगर तुमने चोरी नहीं की थी तो वो मेडल तुम्हारी जेब में कहां से आया? ओह शिट, अगर इन्हें सच पता चल गया तो ये मुझे जेल में डाल देंगे। अगर जेल जाने से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है। रघु, अरे वही जो इसके साथ आए थे। मुझे लगता है चोरी उसने की होगी और इल्जाम मेरे भाई पे लगा दिया। वो इंसान मुझे शक्ल से चोर लग रहा था। I'm sure। और उसकी वजह से मैंने अपने बेटे पर शक किया। उस रघु को मैं प्लीज, भले ही वो आदमी सुअर है, पर पिछले 12 साल से उसी ने मुझे पाला पोसा है। शुभ, तुम घर आ जाओ। तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। मेरा नाम शुभ नहीं, कबीर है। प्लीज शुभ, प्लीज। 12 साल हमने तुम्हारा इंतजार किया है। शुभ, जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? नई शुरुआत? आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता डेड एंड पे है। चाहे कुछ भी कर लो, आप लोग मेरी फैमिली नहीं बन सकते। शुभ, मैं विक्रम राठौड़। शुभ है भाई, तेरा असली बाप आया है। आप यहाँ? उस दिन दुकान में मैंने तुम्हें एक सेकंड चांस दिया था। आज मैं तुमसे एक सेकंड चांस मांगने आया हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे आपकी फैमिली के साथ। जानता हूँ, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज है। एज अ फादर तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुम्हारी पहली साइकिल,
तुम्हारा पहला शेव और तुम्हारी पहली बियर। लेकिन फिर मैंने सोचा तुम्हारी पहली गाड़ी तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही सकता हूं। अरे ये क्या है? अच्छी लगी? भाई तू तो फुटपाथ से मर्सिडीज पे आ गया, तो ये मेरी है। एब्सोल्युटली। इसका मतलब मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। बिल्कुल, जो चाहे तुम कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइव पर जाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाओ, रेस लगाओ, अरे जो करना है करो, तुम्हारी गाड़ी है यार। ड्राइव पे चले? शुभ रुक जाओ, पापा तुम्हारे लिए इतने प्यार से मर्सिडीज लेकर। प्यार? ये इनका प्यार नहीं है, ये इनके पैसे जिससे मुझे खरीदना चाहते। क्या कहा था आपने? मैं तुम्हारी लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ, नहीं थे आप। जब रघु मुझे दारू पी के मारता था, नहीं थे आप। जब वो मुझसे चाइल्ड लेबर करवाता था, नहीं थे आप। जब पेट पे गीला कपड़ा बांधकर मुझे सोना पड़ता था, नहीं थे आप। जब उसके गुनाहों की सजा मैं काटता था जेल में, सड़ जाता था, नहीं थे आप। क्या उस रघु की वजह से तू जेल में था? अब कंसर्न दिखा के क्या फायदा है? जब मुझे आपकी जरूरत थी, अब नहीं थे। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। जा सकते हैं। शुभ बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। शुभ, शुभ मेरी बात तो सुनो शुभ। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। तू देख, और मैं तुमने भिजवाता हूँ, देख। तो तेरा दिमाग 2G में चलता है क्या? विक्रम को पता चल गया है कि कबीर ही उसका बेटा शुभ है। जब तक वो उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तू बता मैं करूं क्या? इससे पहले कि मैं रोड पे आऊं, हमें शुभ को कब्र में लिटाना पड़ेगा, बस। क्या कहा तुमने? हाँ? शेखर, इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली? डैड, नहीं यार, नेटवर्क नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ। ये फोन पे था, बच गया। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, वो मैं यार रघु से मिलने आया था। रघु ने शुभ को इतने सालों तक पाला है, तो मुझे लगा कि ये हमारी हेल्प कर सकता है उसको वापस घर लाने में। पाला? पाला? मेरे बेटे को 12 साल टॉर्चर किया तूने। नहीं सर, मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया है। मैं तो उसका हाथ तब थामा था सर, जब उसकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं था। माँ कसम, अगर मुझे पता होता कि वो आपका बेटा है, तो मैं उसे फौरन आपके पास लौटाने आता सर। आई एम योर बिग फैन सर। देखिए टैटू सर, बिग फैन सर। देखिए ना टैटू, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपको? ये देखिए ना टैटू, मैंने बनवाया आपका बेटा नहीं है यहाँ सर। मतलब तू वही है जिसने मेरे बेटे को मुझसे 12 साल पहले जुदा किया था, है ना? रुकिए सर। कोई गलतफहमी हो गई सर, मुझे नहीं पता था तू आपका बेटा है। तूने जानबूझकर किया ये सब? बता, तूने ऐसा क्यों किया? बता। डैड रुक जाइए, मर जाएगा। रॉकी, तू जानता नहीं है इसने शुभ के साथ इतने सालों तक क्या क्या किया है? नहीं सर, उसे रहने के लिए छत दिया सर, खाने के लिए रोटी दी सर, उसे बाप की तरह पाला है सर। बाप? तू बाप नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। मेरे बेटे के साथ क्या क्या नहीं किया तूने? उसे भूखा रखा, उसे मारा, उसे टॉर्चर किया, उसे चाइल्ड लेबर करवाया और अपने गुनाहों के लिए उसे जेल भेजा। तू साले, तू। डैड सर, ये छोटा सर, ये छोटा सर। देखिए, मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया सर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं भाई,
बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मेरे बेटे का बर्थ मार्क भी तू नहीं जलाया होगा, है ना? ताकि हम उसे पहचान ना पाए, है ना? ये हाँ? बोल, मुंह खोल अपना, मुंह खोल अपना, वरना बताता हूँ सर। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया सर। रॉकी तुम्हारा बेटा है। डैड ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। देखिए विक्रम सर, वो मेरा खून है, लेकिन आपने उसे पाला पोसा है, तो वो आपका ही बेटा है सर। जिस आदमी ने मेरे बेटे को 12 साल टॉर्चर किया, उसका बेटा मेरे घर पर शहजादा बनकर जी रहा था। डैड 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 मेरी बात तो सुनिए। डैड डैड एक बार बात तो सुन। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या किया तूने? क्या करता मैं? मेरी आंखें निकालने वाला था, देखा तूने? अबे तो तू क्या कुछ भी बोल देगा? अबे अगर विक्रम ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला ना, तो मैं तेरे खिलाफ FIR लिखवा दूंगा, तुझे जेल में डलवा दूंगा मैं। पागल है यार। डैड डैड मेरा सामान। डैड, ना ही तू मेरा बेटा है और ना ही मैं तेरा बाप। अपना सामान ले और निकल यहां से। डैड विक्रम, ये क्या कर रहे तुम? ये उस रघु का बेटा है जिसने हमारे बच्चे को हमसे 12 साल दूर रखा, हमारे बेटे को टॉर्चर किया। ये उस रघु का बेटा है। लेकिन विक्रम, इसमें रॉकी का क्या कसूर है? ये खुद एक बच्चा था जब ये सब हुआ। हम इसके बाप के गुनाहों की सजा इसे तो नहीं दे सकते ना? गीता, तुम चाहती हो कि मैं एक क्रिमिनल, एक भेड़ेबाज के बेटे को अपने घर में रखूं? इम्पॉसिबल। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बेटे को इस घर में रखो। जैसे शुभ हमारा बेटा है, वैसे रॉकी भी हमारा बेटा है। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पता चला कि तू इस रघु के साथ मिला हुआ है, तो आज तक तूने मेरा प्यार देखा है। मेरा गुस्सा तू झेल नहीं पाएगा। उठ जा भाई, उठ जा। अब क्या तूने कुंभकर्ण को अपना बाप बना लिया है? तेरे बापू की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। उठ। अरे यार 2 मिनट। अरे 2 मिनट नहीं है, उठ जा भाई, उठ जल्दी उठ, तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? चल आजा। अरे बता तो कहाँ लेकर जा रहा है? वही जहाँ तू हमेशा आना चाहता था, इंडियन टीम के प्लेयर्स के पास। अभी नेक्स्ट जय। आई कांट बिलीव जिन हीरोज को मैंने टीवी पे देखा था आज मेरे सामने है। पर ये तूने कैसे किया मोहित? मैंने नहीं किया। शुभ, एक गेम हो जाए। कम ऑन शुभ, हर किसी को लेजेंड्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। भाई प्लीज हाँ बोल दे, तेरे बहाने निक्स को एक आध छक्का मैं भी मार लूंगा। Okay, let's do it. Yes, buck up, buck up. मैं 12 साल तक विक्रम के साथ रहा, और उसने मुझे कभी टीम इंडिया के साथ नहीं खिलाया। आखिर खून खून होता है। You have got the talent, brother. तुम एक दिन इंडिया जरूर खेलोगे। Congratulations. शुभ, तुम सही कह रहे थे। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें घर आने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कल मैच है।
मैच खेलने तो आ सकते हो ना? शुभ, कल स्टेडियम में सिलेक्टर्स भी होंगे एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और रॉकी का क्या? तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और आप सबका? मम्मा, दीदी, आप? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ शुभ। कितनी बार माफी मांगोगे? बस कीजिए। कभी मर्सिडीज तो कभी ये। अब समझते क्यों नहीं हो? आपके तोहफे मुझे खरीद नहीं सकते। और मैं अपने नाम के आगे कभी राठौड़ नहीं लगाऊंगा। शुभ, शुभ। कभी बेटे बैठ, अच्छा आ गया। आप मेरे बाप हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो जो बोल, मेरे बच्चे उस शुभ को मार दीजिए। नहीं मर्डर थोड़े हैं। हाँ, हाथ पांव तोड़वाने तक ठीक है ना? जब तक वो शुभ जिंदा है, विक्रम मुझे कभी अपना बेटा नहीं मानेगा, ना ही मुझे स्टार क्रिकेटर बनने देगा। मैं किसी का मर्डर नहीं करना है ना, मर्डर नहीं भाई, नहीं। तो बेड के नीचे गन क्यों रखी? मैंने बचपन में भी आपको बेड के नीचे गन रखते देखा है। लोडेड है। नहीं देख बच्चा, देख इसको ना मैं डराने के लिए रखा था, लेकिन मुझे पहली बार डर लग रहा है। मुझे दे दे बेटा, मुझे। मैंने कितनी बार बोला है मुझे बेटा बेटा। बेटा बेटा मत कहा कर। तो ना एक बार फिर से सोच ले। सोच लिया। मेरे स्टार क्रिकेटर बनने का रास्ता शुभ की कब्र से ही होके जाएगा। कभी सुन ना, अरे भाई तेरी असली बाप की बेटी आई है। हाँ तो उसको बोल दे मैं घर नहीं आने वाला। मैं तुम्हें घर ले जाने नहीं आई हूँ। मैं माफी से भी नहीं मानने वाला। मैं माफी भी नहीं मांगने आई हूँ। तो 12 साल की राखी के पैसे लेने आई हो? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ, ये आज के मैच के लिए। मैंने कहा था कि मैं। शुभ, तुम अपनी फैमिली की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? तुम टैलेंटेड हो, तुम अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हो? आज सिलेक्टर्स होंगे स्टेडियम में, तो अपनी फैमिली के लिए ना सही खुद के लिए खेलो, अपनी टीम को मैच जिताओ, और बाकी तुम्हारी मर्जी। रॉकी, आज के मैच के लिए रेडी? मॉम, मैं आज का मैच नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन क्यों? आज तो सिलेक्टर्स आ रहे हैं ना। इसीलिए मॉम, मैं नहीं चाहता मैं अपने भाई शुभ के लिए कंपटीशन बनूं। आज शुभ ही टीम को जिताएगा। रॉकी, आर यू श्योर? मैं तुम दोनों के बीच कोई तमाशा नहीं चाहता। खैर, आगे और भी बहुत मौके मिलेंगे। इस बार नहीं तो क्या, अगली बार टीम इंडिया के लिए खेल लूंगा। आज की रात शुभ की है। बेटा, आज तुम्हें देखकर यह एहसास तो हो गया है कि इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश से होती है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू डैड। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। बाय मॉम, बाय डैड। अंदर चल। आप यहाँ? शुभ, तुम आज का मैच नहीं खेल सकते। क्यों? कैसे बताओ इसे क्यों?
बोलिए ना, क्यों? वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम आज का मैच नहीं खेलोगे बस। ना तो आप मेरे बाप हो, ना मैं आपका मजदूर जो आप ये हुक्म चला रहे हो। अच्छा, और 12 साल से जो 12 साल से मेरी जिंदगी बर्बाद की आपने, मुझे जेल भिजवाया, मुझसे मजदूरी करवाई, यहाँ तक कि मेरी फैमिली से दूर रखा। मैं सिर्फ अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था, और उसके लिए मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। अरे बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो, नहीं सब बस बेटा कहने का हक अब बहुत पहले खो चुके हो। अरे सुन तो बेटा, सुन। स्वागत है आप सबका आज के मैच में जो खेला जाएगा एसजी एकेडमी और राठौड़ एकेडमी के बीच। आज प्लेयर्स के पास मौका है सिलेक्टर्स की नजर में आने का। कोच, हमारी बैटिंग उनके सामने कमजोर है और रॉकी भी नहीं खेल रहा है। सॉरी कोच, लेट हो गया। देर आए दुरुस्त आए। बॉयज, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैच हमारे लिए कितना जरूरी है। सिलेक्शन हो ना हो ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मैच जीतना ये तुम्हारी मेहनत, और मैं अपनी किस्मत अपनी मेहनत से लिखना पसंद करता हूँ। सो बॉयज, गो आउट देयर एंड गिव इट योर डैम बेस्ट। या, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, टॉस जीत के एसजी एकेडमी का पहले बल्लेबाजी का फैसला। Good job! Fantastic! मार मार के बॉलर्स का बोर बना दिया शुभ ने। एक तरफ क्रीज संभालते हुए शुभ और दूसरी तरफ तू चल में आए गुरु करते हुए बैट्समैन। Good job! और छक्के के साथ सेंचुरी पूरी की है शुभ ने। 200 की स्ट्राइक रेट से क्या कमाल पारी के लिए आज इस लड़के ने। पवेलियन से इशारा करते हुए कोच कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैच जीतना भी बाकी है। आखिरी ओवर और आखिरी विकेट। शुभ स्ट्राइक पे 170 नाबाद। शुभ मैदान पे गिर चुके हैं, उनके सर से खून बह रहा है। लगता है शुभ ये मैच खत्म नहीं कर पाएंगे। शुभ तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मुझे मैच खत्म करना है। शुभ तुम ऐसे नहीं खेल सकते, तुम्हें पहले भी चोट लगी अपने सर पे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या मैदान छोड़ के जाते? सुनते नहीं हो तुम। मैच जिता कर आना। कम ऑन शुभ। शुभ के जज्बे को सलाम है। ये एक महान खिलाड़ी की निशानी होती है, उसके लिए उसकी टीम उससे पहले है। देखना यह है कि शुभ इस बॉल में छक्का मार पाते हैं। ये तो विक्रम राठौड़ का नो लुक है, और इसी के साथ शुभ ने ना ही टीम को मैच जिताया बल्कि अपनी डबल सेंचुरी पूरी कर ली है। व्हाट ए प्लेयर! विक्रम राठौड़ ने इंडिया के लिए एक लेजेंड तैयार किया है। ये तो मैच देखने नहीं आने वाला था, तो फिर यहाँ? आरपी मेरे भाई। How are you? Very well, thank you. तो ये है तेरा स्टार प्लेयर आरपी, मुंबई मास्टर्स का चीफ सेलेक्टर, जिस टीम को मैंने मेरी जिंदगी के 18 साल दिए हैं। इट्स एन ऑनर सर। वेल, द ऑनर्स माइन। क्या मारता है तू! तेरी बैट की स्विंग, तेरी टाइमिंग और वो नो लुक फ्लिक, बिल्कुल विक्रम की कार्बन कॉपी है तू। इसलिए मैं तुझे साइन करने आया हूँ। इंडियन क्रिकेट लीग के अगले सीजन में मुंबई मास्टर्स की तरफ से तू खेलेगा और विक्रम की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। तो अमाउंट तय करें? वो अभी पैसे की बात में। दी ऑफर, पर मैं मुंबई मास्टर्स के साथ नहीं खेलूंगा। आई एम सॉरी। शुभी क्या? अभी मैं अपने बेटे के साथ अकेला बात करना चाहता हूँ। ठीक है, एज यू से, आई विल वेट फॉर योर कॉल। एब्सोल्युटली। ओके, बाय।
शुभ, ये तो क्या कर रहा है? आईसीएल को मना कर रहा है। मैं आईसीएल को नहीं मना कर रहा, मैं आपकी लेगेसी को मना कर रहा हूँ। रे भाड़ में गई मेरी लेगेसी। एक बार आईसीएल का सीजन खेल लिया ना तूने, इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे खुल जाएंगे तेरे लिए। क्यों इस दरवाजे को लात मार रहा है? मैं भी अपॉर्चुनिटी को लात नहीं मारना चाहता, पर मैं आपके नाम पे सिलेक्ट भी नहीं होना चाहता। अगर मैं इंडियन टीम के लिए खेलूंगा तो अपने टैलेंट के दम पे खेलूंगा, ना कि आपके इन्फ्लुएंस। लगता है मेरे डीएनए में टैलेंट के साथ साथ मेरी खुददारी भी आ गई है। तुझे जो सही लगता है तू कर, लेकिन जो भी करना है सोच समझ के करना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी? रॉकी, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या रॉकी? जस्ट बिकॉज मेरे खून में राठौड़ खानदान का डीएनए नहीं है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, स्टार नहीं बन सकता, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं आज अपना हक लेके रहूंगा। रॉकी, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो गया शुभ। ना हम दोनों के लिए टीम में कोई जगह है, ना विक्रम के घर में, और ना इस दुनिया में। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अब हम में से रहेगा तो कोई सिर्फ एक। मेरी बात सुनो, मैं अपने पापा से बात करता हूँ, वो तुम्हें क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। शुभ, मैं भीख पे जीने वाला मजदूर नहीं हूँ, मुझे अपना हक लेना आता है। आज अपना हक लेके रहूंगा, और मुझे मेरा हक तुझे मार के ही मिलेगा। आपने मेरे लिए आपकी जान खतरे में क्यों डाली है? क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। ऐसा मत बोलो, आपको कुछ भी नहीं होगा मम्मा। क्या कहा तुमने? मम्मा कुछ नहीं हो। गीता, गीता क्या हुआ? गीता, इसे गोली किसने मारी? गीता ने तुझे एक मां की तरह पाला था और तूने उसे ही गोली मार दी। एहसान फरामोश, पुलिस को बुलाओ। मम्मा, मम्मा, मम्मी उठो, मम्मा। शुक्र है तुम ठीक हो। ये आपके लिए। हमने अपनी माँ को माफ किया। मैंने आप सबको माफ कर दिया। चलो, गोली खाने का कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन वो रॉकी का क्या? रॉकी और उसका बाप अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा। उन्हें उनके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। और हाँ, मैंने अपनी लीगल टीम से बात कर ली है।